हेलो दोस्तों, फील फ्री में आपका स्वागत है। आज हम एक बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे यार आप लोग काफी दिन से पूछे थे, मोहित भाई आपने कौन सी मेडिसिन खाया था, आपकी मेडिसिन कितने टाइम तक चली थी, ये मेडिसिन से लेके कौन सी मेडिसिन खाई थी, ये बात करते हैं। आप लोग देख रहे हो कि भाई मैं कैसे बन ठन के बैठा हूँ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो पहले और वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट कर दो, क्योंकि भाई मैं ऑफिस, घर, मतलब बिजनेस, और आप लोग बहुत मुश्किल हो जाता है यार। मतलब इट इज नॉट इजी। यहाँ बैठ के वीडियो बनाऊं, वहां से गालियां सुनो, इधर से फोन पे फोन है, धड़ाधड़ फोन आ रहे हैं। छोड़ो जो भी है। आज हम बात कर रहे हैं मेडिसिन के बारे में। तो मेरे को जब एंजाइटी का जब पैनिक अटैक आया था, आप सबको स्टोरी के बारे में पता है क्योंकि मोस्टली लोग मेरे को बहुत पहले से देख रहे हैं। क्या हुआ था, जब मैं तो अपने नॉन डॉक्टर थे, हमारे प्रोफेसर साहब नॉन है बड़े हॉस्पिटल में काफी ना, तो मैं उनके पास ही गया था। तो वो पहले का टर्म शटर्म ड्रामा ठीक है, मेडिसिन के टॉपिक के बारे में स्टार्ट करते। तो वहाँ पे ना पहले वो जो इंटर्न होते हैं ना, जो मतलब साइकेट्री सीख रहे होते हैं, डॉक्टर होते हैं जो एमबीबीएस करने में साइकेट्री एमडी में जाते हैं, तो वहाँ वो बैठे रहते हैं। तो वहाँ पे बैठे रहते हैं ना, मैंने उनसे पूछा, बिठाया मेरे को, काउंसलिंग करी। तो मैंने पूछा कि मेरा सब कुछ नॉर्मल है? तो कह रही हाँ जी आपका तो नॉर्मल है सब कुछ, ये वो फलाना ढिमकाना, हाँ सब कुछ ठीक है। तो मैंने कहा मेरे को एंजाइटी नहीं है। कह रही एंजाइटी तो, मैं कहा कोई बीमारी तो नहीं है जो मैं सोच रहा था कि अटैक अटैक आएगा? कह रही नहीं नहीं सब कुछ ठीक। तो मैं वहां से अपने ली चाबी गाड़ी की, पापा को बोला मैं चलते बैठो। तो वहां वो डॉक्टर साहब आ गए, मनुश्री गुप्ता। गरा भाई कैसे, वो मेरे को जानते थे पहले से। तो मैंने कहा जी आया था दिखाने को, दिक्कत हो गई थी। कह रहा हाँ क्या दिक्कत हुई, आज अंदर। मैंने बोला सर अब तो कोई दिक्कत है नहीं, मैं जाना था। कह रहा रुक 15 दिन या दवाई खा। मैं क्यों खाऊं? कह रहा तो बहुत सोचता है अपने बारे में, हेल्थ के बारे में। मैं नहीं सोचता। अरे तू सोचता है? मैं ठीक है भाई सोचता हूँ। तो उसने मेरे को मेडिसिन दी सबसे पहले। कौन सी मेडिसिन दी थी? सबसे पहले दी थी फ्लोक्सोमाइन यूवॉक्स 50 mg, साथ में क्लोनाजेपाम, साथ में प्रोपेनॉल। ठीक है, ये 3 मेडिसिन का ध्यान रखना। जिसको पेट्रिल बेटा, जिसमें क्या होती थी 10 mg आपकी प्रोपेनॉल होती थी जो हार्ट रेट कम करती थी, इसको बेटा ब्लॉकर बोलते हैं। 0.25 आपकी क्लोनाजेपाम जो रात को आपको सोने में हेल्प करती थी। सोना क्लोनाजेपाम जो होती है ना, शॉर्ट टर्म एंजाइटी को वो करती है, बेंजोडाइपेजिन होता है इसमें। तो ये क्या करती है आपके ना, रिलैक्स कर देती है बॉडी को शॉर्ट टर्म की एंजाइटी के लिए। और जो उससे क्या नींद, उसका साइड इफेक्ट है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो लोग बाग बोलते, मैं भी बोल देता हूँ कई वीडियो पे कि नींद की दवाई, नींद की नहीं होती वो, नींद उसका साइड इफेक्ट होता है। तो ये 3 मेडिसिन दी उसने मेरे को ना। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब को ठीक है नहीं ले लूँ आज ही। वो भाई नीचे जाकर देखिए उसमें साइड इफेक्ट में क्या गलत, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, ये वो सब होने लग गए। भाई मेरी जिंदगी की लंका लग गई। मैं इतना हंस के बता रहा हूँ, बट उस टाइम पे मैं रो रहा था। ठीक है, तो ये सारी हो गई। फिर मैंने ठीक है 15 दिन बाद खाई। उस 15 दिन में भाई खूब रिसर्च मारी, एंजाइटी मेरी पीक पे चली गई, कुछ दवाई वाई कुछ काम नहीं करी। ठीक है, तो उसके बाद मैं वहां पे गया, तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला डॉक्टर साहब ये आप जो ने मेरे को यूवॉक्स दी है, फ्लोक्सोमाइन, यूवॉक्स ब्रांड नेम है। मैंने कहा इससे अच्छी तो बहुत सारी मेडिसिन रखी है मैं दुकानों में आपके, मैंने इंटरनेट पे देखा इसके। कह रहा वो अच्छी तो रखी है, पर तू अपने घर का आदमी है, तो मेरा थोड़ा जानकार है, उसे बंद कौन करेगा? मैं बंद कौन करेगा? क्या मतलब आपका? तो कहते बेटा भाई ये बंद हो जाएंगी, ये अच्छी मेडिसिन है। ठीक है, फिर मैं इसके बाद पे विश्वास नहीं करा। मैं इतनी अच्छी बेस्ट तो अवेलेबल है, ये दे रहे मेरे को, स्लो काम करेगी, और ऊपर से ओसीडी की और थी, ओसीडी तो मेरे को था ही नहीं। तो कहता चुप, जैसे मैं बोल रहा हूँ चुपचाप खा, नहीं तो जा। तो मैं फिर बैठ के सारी बातें करने लग गया उससे। फिर मैंने देखा डॉक्टर साहब इंटरनेट पे तो ये दवाई 200-250 की भी अवेलेबल है, ये मेरे को 700 रुपये का पत्ता क्यों दिया? चलो मेरे को तो फ्री में मिलती है, हम तो गवर्नमेंट स्टाफ के थे पूरा। तो कोई नहीं। तो क्या हुआ वहाँ पे वो सारी मेडिसिन फिर मैंने देखा। मैं डॉक्टर साहब कहते बेटा एक अलग कंपनी होती है, ये थोड़ी और ब्रांडेड है, तो और अच्छा काम करेगी। मैंने चलो बात मान ली। उस टाइम में कहाँ समझ आता था। तो फिर बोला कि रुक तो जा पहले, ये जो तेरी 50 mg है ना, इसको 100 mg करता हूँ मैं यार मैं क्या कर रहे हो आप, 100 mg कर दी। पर 15 दिन बाद है ना, जो बेटा थी ना, पेट्रिल बेटा, वो मतलब बेटा ब्लॉकर, वो हटा दी थी उसने, क्योंकि मेरे को पाल्पिटेशन की प्रॉब्लम होती थी, इसलिए उसने दी थी। तो वो हटा दी। तो उसने 100 mg करके चलाई बढ़िया, 1-2-3 महीने, 45 दिन मेरे ख्याल से। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, मैं गया 100 सुबह 100 शाम को, और क्लोनाजेपाम जब मन करे जब ले लो। मैं इतनी ज्यादा। तो उस टाइम में मेरी रिकवरी अच्छी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मैं मेहनत करने लगा था बिसाइड द मेडिसिन को छोड़ के काफी और मेहनत करने लग गया था। तो उसने एक मेडिसिन
ऐड करी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। लेट मी टेल यू आप लोगों को, कट भी मत मारना है इस वीडियो में ना। तो हाँ, सीजाडोन जिसमें रेस्पेरिडोन होती है। तो भाई सिंपल सी बात है, मेरे को मेडिसिन मिली एंड किस चीज की, सिजोफ्रेनिया। ओ भाई सिजोफ्रेनिया देखने के बाद तो भाई मेरा इतना बुरा हाल हो गया। उस मेडिसिन किस लिए देते हैं, मैं कहा यार ये क्यों दी मेरे को सिजोफ्रेनिया थोड़ी है, मैं तो कुछ ऐसी बात भी नहीं करी। जिस हिसाब से डॉक्टर ने दे दी, मैंने इमीडिएट फोन करा। मैं भाभी ने उठाया फोन, डॉक्टर साहब की वाइफ ने। मैं कहा यार ये क्यों दी मेरे को, ये तो कह रहा तू डॉक्टर है या मैं डॉक्टर हूँ। मैं कहा आप हो। कह रहा चुपचाप खाए ने। तो भाई रो धो के खाने लग गए। फिर सिजोफ्रेनिया की भी मेरे को थोड़े हेल्यूसिनेशन टाइप की हुई। मैं कहा यार ये सही फंस गया भाई डॉक्टर के पास। और मैं इतना खुश होकर बता रहा हूँ, लाइफ बहुत घटिया थी इस बीच में, बहुत घटिया। ठीक है, जलन होती थी पेट में, 100 चीजें होती थी। वो खाता था पेंटाप्राजोल 80-80 mg सुबह शाम, सुबह 40 शाम को 40, पूरे दिन लंका लगी रहती थी। यहाँ आयुर्वेदिक वाले घर वाले परेशान कर रहे हैं, कोई होम्योपैथी वाला रिश्तेदार परेशान कर रहा, दिमाग बिल्कुल खा के मेरा खत्म कर दिया था। तो मैंने सोचा चल भाई बुरा टाइम है, कट जाएगा। फिर मैंने ना अपनी मेहनत स्टार्ट कर दी। तो मैं डॉक्टर साहब के पास गया। डॉक्टर साहब कह रहे 2 महीने भर गया था, 200 mg चल गई। कह रहे सर 300 करूंगा मैं कहा दिमाग मत खराब करो भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जब कोई दिक्कत। कह रहा तो सच में ठीक है। मैं कहा सच में ठीक हूँ, आखिरी में दिक्कत कोई थी ऐसा। कह रहे एक काम करता हूँ, कम करके देखता हूँ। मैंने बोला कर लो। कम करी, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर थोड़े दिन बाद फिर 100 करी, कुछ नहीं हुआ। कह रहे एक काम कर, वहीं तक रिस्क नहीं लेते हैं, अभी तो 100 mg है ना जो बची है 50 या 100, इसको 1 साल खा ले, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहा रिस्क किस चीज का है, उस टाइम तक तो मजबूत हो गया था मैं। डॉक्टर साहब रिस्क किस चीज का है। कह रहे रिलैप्स हो जाए। मैं एक काम करो, मैं बंद करके देखता हूँ कुछ दिन, आपके कहने पे 50 mg करके देखता हूँ, तो कुछ होता है तो बताना। कह रहे देख भाई मैं तो नहीं कह रहा, तेरी मर्जी है तो तू कर ले, ठीक है। तो मैंने कहा आप कह ही दो, मेरे को थोड़ा वो मिल जाएगा। ठीक है भाई कर ले। तो उसने कहीं और कम कर दे, मैं खुश हो गया। ये मैंने पहले भी बताया पर इतना डिटेल में नहीं बताया कि कहाँ याद रहता है, क्योंकि कौन सा सोच समझ के बनानी पड़ती है वीडियो, स्क्रिप्ट तो बनानी है। तो कह रहा तू कर ले, तो मैंने कर लिया। फिर गया 1 महीने बाद हुआ ना दिक्कत। मैं कहा कुछ नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। कह रहा चल ठीक है इसे भी कम कर ले। फिर मैं दोबारा गया कुछ महीने भर बाद। ये पूरा जो प्रोसेस है ना 1 से 8 महीने के बीच में होता, मतलब 0 से 8 महीने में हो गया था मेरा जो कुछ होना था इसमें। तो कह रहा दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही। कह रहा एक काम कर, उसने लिखा बंद कर इसे, पेशेंट इज डूइंग वेल, देयर इज नो नीड ऑफ फर्दर मेडिकेशन। मतलब पेशेंट सही कर रहा है, मेंटेनिंग वेल, कोई फर्दर मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। फिर भी आप अपनी पॉकेट में क्लोनाजेपम रख के घूमो, अभी कोई दिक्कत हो तो उसे जीभ के नीचे रख लेना। मैंने बोला ये तो वही वाली बात है, बंदूक होएगी तो आदमी सामने वाला डरेगा, नहीं होएगी तो भी नहीं डरेगा। फिर मैंने सोचा भाई आदमी में दम होना चाहिए ना, बंदूक से किसको डराएगा। ये दुनिया बंदूक के साथ मर के आ जाती है भाई। लड़ाई में जो होती है, युद्ध वगैरह कुछ भी होते हैं, जो भी 2 कंट्री के बीच में, तो बंदूक के साथ भी तो आदमी मरता है। और जो तगड़ा आदमी होता है, जो बचाने वाला होता है, जीतने वाला होता है, वो तो साला बिना बंदूक के जीत जाता है। मैंने कहा कुछ टाइम तो रखी, और फिर वो एक्सपायर भी होगी, तो फिर मैं एक एक्सपायर वाली भी रखने लग गया। तो उसके बाद भाड़ में जाए, मेडिसिन वगैरह छोड़ो, कूड़े में जाए। मैंने फेंकी उन्हें सारी उठा के, और भाई अपनी लाइफ बिल्कुल उस दौर से खत्म कर ली। 0 से 8 महीने के बीच में मेरी मेडिकेशंस का पूरा सिलसिला चला था। पूरी वीडियो इससे रिलेटेड मेरी अगर है मेडिसिन के प्रूफ्स के साथ, तो मेरे को आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। बाकी तो आप लोग मेरे पर विश्वास करते ही हो, अगर किसी को चाहिए कि प्रूफ के साथ वीडियो बनाओ तो मैं वो भी बना सकता हूँ। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना इंटरेस्ट आप दिखाओगे ना अपनी अपनी रिकवरी में, उतना इंटरेस्टेड आपका साइकियाट्रिस्ट दिखाएगा इंटरेस्ट कि हाँ चलिए कर रहा है, इसकी वीडियो बंद कर देता हूँ। क्योंकि दोनों उतना डरते हैं। साइकियाट्रिस्ट सोचते हैं मेरा पेशेंट खराब होगा, वो भी सोचेगा मेरा दिन खराब होगा, तो मैं क्यों पड़ू इन चक्करों में। तो सोचता है कि नहीं आप खा लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ऐसे कह के हम लोगों को जो भी एंजाइटी में जाते हैं, मैं तो जाके आ चुका, तो उनको काफी टाइम तक मेडिसिन खानी पड़ जाती है। फिर होता है कि पेशेंट भी ढीला पड़ जाता है, डॉक्टर भी कहता है क्या बहस करूंगा, क्यों थेरेपी कराऊंगा, इसमें क्यों नुकसान होंगे, ये हो गया। आदमी इंडिया में वैसे ही अफोर्ड नहीं करता है, तो सोचता है कि एक गोली तो खानी, जिंदगी भर मौज मारनी। पर मैं इतना बता दूं तो आदमी गोली खा के भी थोड़ा बहुत परेशान रहता है। 100% वो रिकवर अपने आप को तभी मानता है जब वो फ्री ऑफ मेडिसिन हो जाता है। और कोई बुराई भी नहीं है, देखो सबकी बॉडी कंडीशन अलग होती है। क्या पता आपको मेडिसिन लाइफ टाइम लेनी पड़े, क्या पता आप 6-7 महीने में ठीक हो जाए, क्या आप 2 महीने में ठीक हो जाएगा, 2 साल में ठीक हो जाए। तो
ये दिमाग में बिल्कुल मत डालना कि मोहित भाई की मेडिसिन तो 8 महीने के अंदर सारी चल के खत्म हो गई थी। तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं रखनी, ठीक है। पॉजिटिविटी के साथ रहना है एंड वीडियो में आपके लिए कंटिन्यूअसली लेके आऊंगा, ठीक है। तो थोड़ी हिंदी बोलने में प्रॉब्लम होती है, थोड़ी गुड़गांव से है ना, प्रॉपर हिंदी नहीं बोली जाती। तो आपके लिए वीडियो आती रहेंगी एंड चैनल पे बने रहने के थैंक यू सो मच।